नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार हलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, फड़ौदी नगर निगम की आज एक विशेष बैठक सभापति पन्नालाल व्यास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में मोहनछांगानी नगर और बापू नगर में नीलामी में लेने वाले प्लॉट मालिकों को पुनः शेष राशि जमा कराकर उनको प्लॉट देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। फंडों की बकाया राशि 3/4 में ब्याज और पेनल्टी जमा कराने की स्वीकृति हेतु मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो बाद में विचार विमर्श बहुमत से खारिज किया गया था, उस पर पुनर्विचार के लिए रखी गई है। बैठक दिनांक 22 दिसंबर 2023 के प्रस्ताव संख्या बहुमत से खारिज होने पर जिन क्रेताओं द्वारा नीलामी से भूखंड क्रय किए गए थे, उनके द्वारा सभापति महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं राशि जमा करने हेतु निवेदन किया गया। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। एक सैनिक है, इसमें सहदेव ढाका जी, उन्होंने व्हाट्सएप द्वारा भी मैसेज भेजा कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अभी ड्यूटी कर रहा है, उसकी भी राशि जमा नहीं हो पाई थी, जिस पर सभापति महोदय द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए बैठक दिनांक 22 दिसंबर 2023 के प्रस्ताव संख्या 1, जो कि बहुमत से खारिज किया गया था, पर पुनर्विचार एवं स्वीकृति के लिए मंडल की विशेष बैठक 4 जनवरी 2024 को आयोजित करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए। सभापति महोदय के निर्देशानुसार आज दिनांक 4/1/2024 को मंडल की बैठक आयोजित की गई है। मैं आपसे इस बात का सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपने आज सारी डिटेल से जिस तरह से आपने बताया है और हमें भी ये डिटेल बताया है, जब हमारे पास प्रोसीडिंग आई तब हमें पता लगा कि लोगों के पैसे इसमें भरे हुए हैं, जबकि उस समय उस बोर्ड के अंदर हम लोगों ने जब बात पूछी, बार बार आपसे बात पूछी, तो आपने यही कहा कि इनके 25% राशि जमा है, वो भी जब्त हो जाएगी और ये पैसे 10 महीने से जमा करवा नहीं रहे हैं। तब जाकर बोर्ड ने, ये बोर्ड का या सदस्यों का किसी ऐसा कोई नहीं है कि किसी का पैसे जब्त करें, हम किसी को नुकसान पहुंचाए। नगर पालिका किस लिए होती है? नगर पालिका होती है प्रत्येक शहरवासियों की सुविधा के लिए, ना कि उनको कोई तकलीफ देने के लिए। तो आपने एक तो हमारी प्रोसीडिंग के साथ में ये भेजा नहीं ताकि हम ये पढ़ सके कि किसके पैसे बाकी है और किसके नहीं है। आज आप बता रहे हो लोगों के 1000 बाकी है, किसी के सारे पैसे भरे हुए हैं, किसी के 80% भरे हुए हैं। तो ये बात यदि उस दिन हो जाती तो ये हमें नौबत ही नहीं आती। आज हमें ये नौबत आ रही है कि पुनः आपको ये मीटिंग बुलानी पड़ी और ये प्रस्ताव लेना पड़ा। तो मेरा तो एक निवेदन है कि आइंदा इस तरह का नहीं होना चाहिए, जिस तरह से पार्षद भ्रमित हो जाए। पार्षदों ने किसी के दुख नहीं है, किसी लोगों से, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। पार्टी है, इंसान है, पैसे देके प्लॉट खरीदे हैं। हमारा तो एक ही मकसद था उस टाइम खारिज करने का। मैं साफ शब्दों में आपको बता देता हूं कि 15 साल में कभी ऐसा फैसला नहीं हुआ। हमारा ये था कि अगर इन्होंने 25% ही भर के रख दिए और पैसे भरी नहीं, नगर पालिका का मुंह नहीं देख रहे हैं, तो इनके खारिज करो। यही बात थी और इसी बात को लेकर हमने ये खारिज किया था। तो इसकी बोर्ड बैठक में भी जो प्रस्ताव था उसके अभिभाषण में मैंने पूरी डिटेल रखी गई थी सदन के समक्ष, और बिंदुवार मैंने उसका अभिभाषण पढ़ा था। इस एजेंडे की शुरुआत करते ही सभी सदस्यों द्वारा इस पर बहुमत से इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए विचार विमर्श करना शुरू कर दिया और मेरी आवाज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पढ़ के इसको पूरा अभिभाषण बोल के सुनाया था। रही बात जो डिटेल की है, उसमें ये बिंदु जो है, टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो राशि जमा हुई है जिन लोगों द्वारा, वो 2 माह के बाद हुई है। तो नियमानुसार वो जिनकी जमा हुई है वो भी इसी कैटेगरी में आ रही है कि वो स्वतः खारिज की कैटेगरी में है। उनकी भी स्वीकृति बोर्ड को ही होने पे ही उन पे आगे कार्रवाई होनी है। तो सभी 15 लोग हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं कि उनकी राशि चाहे 1000 रुपये भी बकाया है, तो वो 2 माह के बाद वाले बकाया हैं जिन पे ब्याज पेनल्टी सहित बकाया राशि जमा की जानी है। कुल 15 हैं, जिसमें से 4-5 लोग ऐसे हैं जिसको अभी मैंने अभिभाषण में पढ़ के भी सुना है और आपको इस बार पट्टी भी दी गई है, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि उनके द्वारा कब कब राशि जमा कराई गई है, जो कि
हो सकता है कि 2 माह बाद की है, और या जिनके 1000 भी बकाया है टाइमली जमा करा दिया है, लेकिन उनके ब्याज और 1000 रुपये जो है वो आज की तारीख में बकाया है। और दूसरा बिंदु आप द्वारा ये बताया गया कि ये जो बैठक है वो किस नियम के तहत, तो बिजनेस कंडक्ट रूल्स राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट के तहत ये बोर्ड की बैठक जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें विशेष बैठक का प्रावधान है कि यदि पुरानी बैठक, पिछली बोर्ड बैठक में जो डिसीजन लिया गया है उसमें यदि कोई मॉडिफिकेशन या कैंसिल कुछ करना है तो उसके लिए विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, और कम से कम कुल सदस्यों के 2/3 मेजोरिटी जो प्रस्ताव पास होगा तभी उसमें कोई संशोधन या किया जाएगा। तो श्रीमान सभापति महोदय के यूओ नोट द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया है, और जिसका एजेंडा आप लोगों को भेज दिया गया है। का समर्थन करते हैं। साइन कर दिया एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, और हमारे शेफ रहे एक बहुत खुशी की बात है। और तुमने प्लॉट लिए ये कौन भी जाए तो नीलो में थोड़ी है, नहीं तो नीलो में हो इसको नीलो में नहीं हो तो कंपनी बड़ी हो कौन रुपये में विकास हो कौन। आज विकास वास्ते सब पैसे जाए तो बुधवार नो सब पास दोनों संशय हो और समानीकरण हो नगर परिषद बड़ी बचे पहली बार तो बात बुधवार नो सोमवारी बात होने मतलब था सोमवार बोलियो होने मैं तो ने को होनी को और बल्कि बोले तो होई बनते जो भी मैंने कहा तो थोड़े नो ही कह गया मैंने 24 पार्टियों के बारे में पूरा बोला था, इसकी क्या प्रॉब्लम है? आगे नहीं धन्यवाद आप समय काम कष्ट बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद।